हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता का अगला पार्ट। ठीक जैसा हमने पहले चैप्टर में यानी पहले लेक्चर में बात की थी कि हमने राजनीतिक और आर्थिक जीवन के बारे में बात की थी। ठीक, आज हम बात करेंगे धार्मिक और सामाजिक जीवन के बारे में और जो हमारे बचे हुए पॉइंट्स हैं उनके बारे में। ठीक फ्रेंड्स, तो जैसा आप देख रहे हैं मैंने इंपॉर्टेंट चीजें बोर्ड्स पर लिख दी हैं और अब हम इन्हीं को आपको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक, जैसे हम धार्मिक जीवन की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता में किसी विशेष धर्म की जानकारी नहीं मिलती है। ठीक, क्यों नहीं मिलती है? क्योंकि यहाँ पर हमें किसी भी मंदिर के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। ठीक, तो धार्मिक जीवन के बारे में हम कैसे जान पाएंगे? वहां से प्राप्त मोहरों के बारे में, वहां से प्राप्त जो अन्य अवशेष हैं उनके बारे में। ठीक, जैसा हम बात करते हैं कि संपूर्ण जानकारी हमको कहाँ से प्राप्त होती है? मोहरों से और साक्ष्यों से। ठीक, अब हम बात कर सकते हैं कि जब कोई धर्म विशेष की जानकारी नहीं प्राप्त होती है, ठीक, जैसे किसी विशेष धर्म की जानकारी नहीं प्राप्त होती है तो हम यह कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्रकृति पूजक थे, मतलब प्राकृतिक चीजों की ही पूजा करते थे, जैसे सर्प की पूजा, सूर्य की पूजा, वृक्ष की पूजा और अन्य सारी प्राकृतिक चीजों की पूजा करते थे। ठीक, अब हम बात करते हैं जैसे मोहरों से हमें कई मोहरें प्राप्त हुई, जिसमें से पीपल की पत्तियां प्राप्त हुई हैं। ठीक, कुबड़ वाला बैल जो सर्वाधिक पवित्र माना जाता था सिंधु घाटी सभ्यता के लिए, और अन्य पशुओं के चित्र अंकित हैं, जिससे हमें यह पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्रकृति प्रेमी थे। ठीक, और जैसे हमने यहाँ पर देख रहे हैं कि एक मोहरे में क्या है कि महिला का चित्र अंकित किया गया है और महिला के चित्र में उसका जो गर्भ है यानी नाभि से एक वृक्ष का पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है, जिससे क्या इतिहासकारों ने उसको उर्वरता की देवी या मातृ देवी की संज्ञा दी है। ठीक फ्रेंड्स, तो ये चीजें हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई हैं। अब एक चीज और में मोहनजोदड़ो से और प्राप्त हुई है, जिसमें से एक मोहर में एक योगी का चित्र अंकित है। ठीक, एक योगी का चित्र अंकित है जिसके दाईं ओर क्या चीता, हाथी और बाईं ओर गेंड और भैंसा और पैरों के पास दो हिरण बैठे हुए हैं। ठीक, जिसे बाद में पशुपति यानी पशुपतिनाथ यानी जो हमारे कालांतर में शंकर जी हैं आज जो वर्तमान में, उसकी संज्ञा दी गई है। तो यह यानी जैसा आप सब जानते हैं शंकर जी पशुओं के ही देवता हैं, इसीलिए उनको पशुपतिनाथ कहा जाता है। ठीक फ्रेंड्स, तो ये सारी चीजें हमें प्राप्त हुई हैं। ठीक, एक मुहर से हमें एक सींग वाला जो जानवर था जिसको हम यूनिकॉर्न कह सकते हैं, उसका चित्रांकित प्राप्त हुआ है। ठीक, और कालीबंगा से हमें अग्निवेदिकाएं आदि प्राप्ति हुई हैं। ठीक, अग्निवेदिकाएं बेसिकली जो हमारे स्नानागार थे यानी सिंधु घाटी सभ्यता के स्नानागार थे, उनके साइड में, जैसे मैंने पहले लेक्चर में ही आपको बताया था कि स्नानागार के बगल में एक स्थल होता था जहां पर संपूर्ण धार्मिक कर्मकांड और धार्मिक क्रियाएं की जाती थी, पर वहां पर भी किसी विशेष धर्म की बात नहीं की गई है, क्योंकि किसी विशेष धर्म का जो सिंबॉलिक कह सकते हैं वैसी चीजें हमें प्राप्त नहीं हुई है। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था कि स्वास्तिक की देन ठीक किनकी है? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की देन है। ठीक, ये लोग पूजा पाठ के लिए दीपक और सुगंधित द्रव्यों का प्रयोग करते थे। ठीक, सिंधु घाटी सभ्यता में जादू टोने का भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं, क्योंकि हमें बहुत सारी ताबीजें प्राप्त होती हैं, जो आप ताबीज जो गले में पहनते हैं उसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक, कई मोहरों में बलि प्रथा का वर्णन किया गया यानी बलि देते हुए जानवरों का चित्र अंकित किया गया है फ्रेंड्स। तो जिससे हमें पता लगता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में ये सारी चीजें विद्यमान थी, परंतु किसी विशेष मंदिर या किसी विशेष धर्म का कोई सिंबल प्राप्त नहीं हुआ है, जिससे हम कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसी विशेष धर्म के नहीं थे, बल्कि वह प्रकृति पूजक या माता देवी की उपासना करते थे। ठीक फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के सामाजिक जीवन के बारे में। तो सामाजिक जीवन के बारे में यह बात करेंगे, हम बता रहे हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे, ठीक, वह सादा जीवन जीते थे, मतलब सिंपल जीवन। ठीक, पहनावे की जानकारी भी हमें मोहरों से प्राप्त होती है। ठीक, स्त्री और पुरुष मुख्यतः सूती कपड़े पहनते थे। ठीक, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया है कि यूनान के लोग सूती कपड़ों के यानी कपास के उत्पादन के कारण ही सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को सिंडन कहकर पुकारते थे। ठीक फ्रेंड्स, महिला और पुरुष दोनों श्रृंगार किया करते थे। श्रृंगार में सोने चांदी का प्रयोग किया जाता था, तांबे के आभूषणों का प्रयोग किया जाता था, और हड्डियों का यानी जो कह सकते हैं कि हड्डियों से जो निर्मित आभूषण है उनका प्रयोग किया जाता था। ठीक फ्रेंड्स, स्त्री और पुरुष दोनों लंबे बाल रखा करते थे। हम भोजन की बात करें तो सर्वाहारी जीवन जीते थे, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। ठीक, शाकाहारी में जो हमारे अनाज जैसे हमने बात की है कि गेहूं, जौ, तेल,
तिल, राई, इन सब चीजों का उत्पादन करते थे और वही वो आहार के रूप में लेते थे। ठीक, मांसाहारी जीवन की बात करें तो बकरियां, भेड़, ठीक है, अन्य जानवरों का वो भोजन किया करते थे। मनोरंजन की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मनोरंजन से भी कह सकते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग मनोरंजन का भी प्रयोग करते थे, मनोरंजन किया करते थे। उस मनोरंजन के लिए वो मछली मारने का काम किया करते थे। ठीक है, कच्छ से हमें, ये अपना गुजरात के कच्छ से हमें 2 स्टेडियम प्राप्त हुए हैं, जिससे हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि वहां पर सामाजिक और सांस्कृतिक कह सकते हैं कि खेलों का आयोजन किया जाता रहा होगा। ठीक, ये सारी चीजें, ठीक, हमें चौपड़ प्राप्त हुई हैं और सेल खड़ी की बनी हुई गोटियां प्राप्त हुई हैं, जो आज को जिसको हम शतरंज का कह सकते हैं कि शतरंज के समान। ठीक फ्रेंड्स, और मोहनजोदड़ो से हमें एक नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है, यानी नृत्य करती हुई महिला की मूर्ति प्राप्त हुई है, जिससे हम ये कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वह संगीत और नृत्य, ठीक, इन दोनों की जानकारी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को थी। ठीक, इस तरह हम बेसिक चीजें देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जो जीवन था बहुत ही सामाजिक था। ठीक, ये लोग एक युद्ध कला नहीं जानते थे। क्या? युद्ध कला नहीं जानते थे। ठीक, क्योंकि हमें यहाँ से युद्ध से संबंधित कोई भी हथियार प्राप्त नहीं हुए हैं। जो भी हथियार प्राप्त हुए हैं वह उनके दैनिक जीवन से उपयोगी ही प्राप्त हुए हैं। ठीक फ्रेंड्स, तो ये हमारा धार्मिक जीवन और हम सामाजिक जीवन के बारे में हम बात करें। अब हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के जो प्रमुख नगर हैं और उनकी जो खास बातें हैं। ठीक, वहां से प्राप्त जो साक्ष्य हैं जिनके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम उनकी बात करते हैं। ठीक फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स हम बात करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो प्रमुख शहर हैं उनके बारे में, उनमें क्या क्या खास बातें थी। ठीक, उसकी खोज किसने की और किस नदी के किनारे की। ठीक है, वहां से हमें क्या साक्ष्य प्राप्त हुए। ठीक, जो प्रश्नों में आपसे पूछे जाते हैं। ठीक, तो हम बात करते हैं मोहनजोदड़ो की, जिसको मोहनजोदारो भी कहते हैं। इस पर एक मूवी भी बनी हुई है जिसे ऋतिक रोशन ने इसमें अभिनय किया है, आप सबने देखी होगी। ठीक, तो यहाँ से अगर हम बात करें कि मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में मतलब क्या होता है, तो सॉरी फ्रेंड्स, तो मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में मतलब होता है मृतकों का टीला। ठीक फ्रेंड, इसकी खोज 1922 में राखलदास बनर्जी व मार्टिन व्हीलर ने की थी। ठीक, इसकी खोज किसने की थी? राखलदास बनर्जी और मार्टिन व्हीलर ने की थी। यह कहाँ किया गया था? सिंध नदी के तट पर इसकी खोज की गई थी। ठीक फ्रेंड्स, अब हम इसके साक्ष्यों की बात करें कि यहाँ क्या क्या प्राप्त हुआ है, तो यहाँ से विशाल स्नानागार प्राप्त हुए हैं। जैसे मैंने अपने पहले लेक्चर में बताया था कि जॉन मार्शल ने अजूबे यानी विश्व का आश्चर्य घोषित किया था, विश्व का आश्चर्य बताया था। ठीक, विशाल अन्नागार प्राप्त हुए हैं, जैसे मैंने बताया था कि 6 से ज्यादा विशाल अन्नागारों की प्राप्ति हुई है। ठीक, दाढ़ी वाले पुजारी यानी प्रिस्ट की प्राप्ति हुई है। 16 मकानों का एक बैरक प्राप्त हुआ है, मतलब 16 मकान एक साथ बने हुए थे एक ग्रुप में, जिसको कह सकते हैं कि आज का कह सकते हैं कि एक टोला टाइप का बना हुआ था। ठीक, फिर कांसे की नग्न महिला की मूर्ति प्राप्त हुई है। ठीक, कांसे की बनी हुई। ठीक, और कांसे की एक नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है। ठीक, जैसा अभी मैंने मनोरंजन में बताया था कि नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई थी। ठीक फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं हड़प्पा शहर की। इसकी खोज 1921 में राय बहादुर साहनी जी ने कहा की थी? रावी नदी के किनारे। ठीक, तो यही पहला नगर था जो खोजा गया था, इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। ये वर्तमान में पाकिस्तान में है। ठीक है, यहाँ से ये मुख्यतः व्यापार और तकनीकी और धार्मिक कर्मकांड यही किए जाते थे, यानी व्यापार के लिए और तकनीकी के क्षेत्र में हड़प्पा शहर सबसे अग्रणी था। ठीक, अब हम बात करते हैं इसके साक्ष्यों की। ठीक, तो यहाँ से कागज के साक्ष्य, अन्न के भंडार, कांस्य की मूर्ति, गरुड़ चित्र मोहर प्राप्त हुए हैं। आप ये जरूर ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है कि गरुड़ का चित्र की जो मोहरें थी, ठीक है, कि जिन मोहरों में गरुड़ का चित्र अंकित था वह कहां से प्राप्त की गई हैं? तो हड़प्पा शहर से प्राप्त की गई हैं। ठीक, शंख का बैल, ठीक, मछुआरों का चित्र, यानी जो जो मोहरें प्राप्त हुई है उसमें मछुआरों का जो चित्र अंकित है वो कहां से प्राप्त हुआ है? हड़प्पा शहर से। और R37 कब्रिस्तान, ठीक है, ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है कि R37 कब्रिस्तान कहाँ है? तो R37 कब्रिस्तान कहाँ है? हड़प्पा में पाया जाता है। ठीक, अब हम बात करते हैं अगले शहर यानी चंदहुदड़ो की।
ठीक, इसकी खोज 1931 में एनजी मजूमदार ने की थी और इसकी दोबारा खुदाई की गई थी 1935 में, जिसे मैके साहब ने किया था और यह सिंधु नदी के तट पर प्राप्त पाया गया था। ठीक, यह इकलौता ऐसा शहर था जो दुर्गीकृत नहीं था। दुर्गीकृत के बारे में जैसा मैंने बताया था कि 2 टीले होते थे, यानी पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला, और दोनों टीले, ये मैंने बताया था आपको, पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला दोनों टीले एक रक्षा प्राचीर से घिरे होते थे। ठीक, तो ये इकलौता ऐसा शहर था जो दुर्गीकृत नहीं था। अब बात करते हैं यहाँ से क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो साक्ष्यों में आप देख लेंगे मन के बनाने का कारखाना, यानी कह सकते हैं कि जो साज सज्जा वाले सामान और जो भौतिक सुख सुविधाओं वाली चीजें थी उनको बनाने का जो कारखाना प्राप्त हुआ है। बटखरे, ये आप सब जानते होंगे, मतलब माप तौल की इकाई के तौर पर बटखरे प्राप्त हुए हैं। लिपस्टिक, काजल, पाउडर, ये सारी चीजें प्राप्त हुई हैं। तो आप ये सोच सकते हैं कि उस समय में भी महिलाएं साज श्रृंगार में अग्रणी रही हैं। तो महिलाओं आज से नहीं, प्राचीन काल से ही सस्ती संवरती आ रही हैं। ठीक फ्रेंड्स, अलंकृत हाथी प्राप्त हुआ है, यहाँ से कंघा प्राप्त हुआ है और वृत्ताकार ईंटें प्राप्त हुई हैं। क्या? वृत्ताकार ईंटें प्राप्त हुई हैं और एक मुहर प्राप्त हुई है जिसमें 3 घड़ियां व 2 मछलियों का अंकन प्राप्त है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा गया है कि 3 घड़ियाल व 2 मछलियों का अंकन वाली मोहर कहां से प्राप्त हुई है, तो चनहुदड़ से प्राप्त हुई है। ठीक फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम लोथल की। इसकी खोज 1957 में रंगनाथ राव ने की थी। कहां से की, किसने की थी? रंगनाथ राव ने। और कहा? भोगवा नदी के किनारे। ठीक फ्रेंड्स, ये क्या था? एक डॉक यार्ड था, मतलब जहाजी जो हमारा व्यापार होता था जल मार्ग से सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का, विदेशी सभ्यता यानी बाहर की सभ्यता से, जैसे मैंने बताया था, जो हो सकती जैसे मेसोपोटामिया सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, इजिप्टियन सभ्यता, इन सभ्यताओं से जो जल मार्ग से व्यापार होता था, तो नावें कहाँ आकर रुकती थी? लोथल में। इसीलिए यहाँ से विशाल डॉकयार्ड की प्राप्ति हुई है। ठीक, यहाँ से नाव की प्राप्ति हुई है। ठीक, यह इकलौता ऐसा शहर था जो 2 भागों में विभाजित न होकर एक ही रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ था। मतलब जैसे मैंने बताया था पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला, तो ये 2 भागों में विभाजित नहीं था, बल्कि एक ही भाग था और रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ था। ठीक फ्रेंड्स, अब हम यहाँ बात करते हैं साक्ष्य की। तो यहाँ से हाथी दांत की प्राप्ति हुई है और घोड़े की मृण मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। ठीक, वैसे अगर हम बात करें संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता की, तो घोड़े से वंचित नहीं थे यहाँ के लोग। ठीक, जैसे मैंने बताया मोहनजोदड़ो, आपने मोहनजोदड़ो मूवी देखी होगी, उसमें जब व्यापारी यानी जब बाजार का सीन आता है तो उसमें एक व्यापारी घोड़ा लेके आता है, तो उससे लोग पूछते हैं कि ये जानवर करता क्या है, क्या ये जानवर दूध देता है? तो उसने कहा नहीं, ये यातायात के काम में आता है, परिवहन के काम में। ठीक है, तो फ्रेंड्स, जिससे हम कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग घोड़े और शेर से वंचित थे, यानी उनके बारे में उनको जानकारी नहीं थी, पर घोड़े की मृण मूर्ति यानी मिट्टी से बनी हुई मूर्ति प्राप्त हुई है। कहाँ प्राप्त हुई है? लोथल में। ठीक, 3 युग्मित समाधियां प्राप्त हुई हैं, मतलब 3 लोगों को एक ही जगह दफनाया गया है। तो ये भी कई बार पूछा गया है। ठीक फ्रेंड्स, लोमड़ी का चित्र प्राप्त हुआ है मुहरों पे और खिलौना गाड़ी प्राप्त हुई है, जो कह सकते हैं कि बच्चों के खेलने की चीज जो मिट्टी से बनाई जाती थी, वह खिलौना गाड़ी की प्राप्ति हुई है। ठीक फ्रेंड्स,